साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों बात करेंगे आज यूपी होमगार्ड को लेकर। आपको पता है कि इसका जो है 28 तारीख को 28 जून को इसका रिजल्ट आया था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे साथियों के जिनके अच्छे अच्छे स्कोर भी थे, तो उनका भी मतलब डीवी पीएचडी के लिए वो भी जो है एलिजिबल नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर यही आपके साथ में हुआ होगा। क्या आपके नंबर अच्छे थे फिर भी ये चयन नहीं हुआ? क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि कट ऑफ कितनी हाई कैसे चली गई है ना? क्या नॉर्मलाइजेशन में आपके अंक कम कर दिए गए हैं? ठीक है, तो आज बात किसी अफवाह की नहीं साथियों, बल्कि उन सवालों की होगी जो यूपी का हर युवा पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा साथियों, यूपी होमगार्ड 2026 के रिजल्ट को लेकर। ठीक है, यहाँ इसमें कुल पद थे 41,424। ठीक है, और 6 चरणों में मतलब अलग अलग शिफ्टों में इसकी परीक्षा हुई है, यानी कि टोटल जो शिफ्ट हैं वो 6 शिफ्ट बनाई गई। ये 3 दिन इसका एग्ज़ाम चला है। और डीवी पीएचडी के लिए जो बुलावा दिया गया है कुल पदों का लगभग 2.8 या 2.6 गुना हम कह सकते हैं। ठीक है, इतने पदों पर यहाँ पर जो है डीवी पीएचडी के लिए इन्होंने क्वालिफाई किए हैं बच्चे। अब यहाँ पे जो कट ऑफ का जो ट्रेंड है आपको पता है, उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं साथियों, और 75 ज़िलों में लगभग 60 प्लस कट ऑफ देखने को मिली है। जबकि पेपर का जो वो था, पेपर अगर देखा जाए तो पेपर आसान नहीं था इसका, है ना। जिस हिसाब से होमगार्ड का लेवल होना चाहिए वो होमगार्ड का लेवल रहा नहीं है। तो इसमें बच्चों के 40 नंबर, 45 नंबर, 50 नंबर तक, है ना, 50 नंबर पकड़ने बहुत कठिन काम था यहाँ पर। और यहाँ जो मेरिट गई है वो लगभग, अगर आप देखो 75 ज़िलों में लगभग 60 प्लस आपको जनरल की मेरिट देखने को मिलेगी, है ना। मुकाबला बेहद कड़ा था साथियों, लेकिन सवाल कट ऑफ का नहीं है, सवाल कुछ और है यहाँ पर, है ना। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिएगा साथियों, यहाँ 6 शिफ्टों में जब पेपर हुआ है तो इसमें जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन तो होगा। तो नॉर्मलाइजेशन का गणित समझिए आप। 6 शिफ्ट में इसकी परीक्षा हुई है साथियों। पेपर का लेवल बिल्कुल अलग अलग था, है ना। कोई थोड़ा इजी, फिर कोई हार्ड पेपर। ठीक है, तो इस तरीके का पेपर, कहीं कहीं तो इजी क्वेश्चन, कहीं कहीं ज़्यादा हार्ड दिए हुए थे। तो आसान शिफ्ट वाले यानी कि छात्रों के नंबर थोड़े कम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कितने कम हो सकते हैं ये कोई अंदाज़ा नहीं है। कठिन शिफ्ट जिनकी कठिन शिफ्ट थी भाई, बच्चे के मानने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने जो है कट ऑफ की वीडियो यहाँ पर बनाई थी। ठीक है, तो बच्चे के मानने से कुछ नहीं होगा कि भाई मुझे नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर मिल जाएंगे या इतने मिल जाएंगे, लेकिन मिल कितने रहे हैं बात करेंगे इस पर। ठीक है, ये पता नहीं चल रहा है कि कितने कौन से बच्चे को कितने नंबर मिले हैं। क्या किसी के नंबर घटे हैं, किसी के नंबर बढ़े हैं? क्योंकि वो तो बच्चा क्या कर रहा है, आंसर की से मैच करके ये मान रहा है कि भाई मेरे इतने नंबर थे तो मेरा जो है नंबर नहीं आया फिर भी। ठीक है, तो बात उसकी भी सही है। तो कम से कम इस तरीके से ये छात्रों के नंबर कितने कठिन शिफ्ट में कितने बड़े हैं, है ना, इसके बारे में भी उसको कोई पता नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ है, छात्रों को पता ही नहीं है कि उनकी शिफ्ट को आसान माना गया है या कठिन। दिक्कत ये है साथियों। तो बिना स्कोर कार्ड के यह सिर्फ एक अंदाज़ा बनकर रह गया है ना। अगर स्कोर कार्ड वो जारी करेगा ही नहीं भर्ती बोर्ड, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि नंबर हमारे बढ़े हैं, घटे हैं, क्या हुआ है, इसमें कोई पता नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके बारे में साथियों बात करेंगे। जिसका भी यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम था, तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, स्कोर कार्ड क्यों जारी नहीं हुआ। स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए ताकि हर बच्चे को ये पता हो कि भाई हमारे इतने नंबर हैं, हमने आंसर की से इतने मैच किए थे, और हमारी शिफ्ट हार्ड मानी है भर्ती बोर्ड ने या आसान मानी है, नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने नंबर मिले हैं, कितने हमारे नंबर घटे हैं। ठीक है, तो कम से कम ये तो सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, मेरे नंबर इतने थे और मेरी जो कट ऑफ है वो इतनी चली गई। तो ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस चीज़ की तो डिमांड हम कर सकते हैं। तो जब तक स्कोर कार्ड नहीं आएगा तब तक अभ्यर्थी कैसे जानेगा। ठीक है, तो उसका रो स्कोर कितना था, नॉर्मलाइजेशन स्कोर में बढ़ने घटने का कितना बना भाई, कितने किसी के प्लस हुए, कितने किसी के माइनस हुए, कोई पता नहीं है। हजारों अभ्यर्थी की बस एक ही मांग है कि हमारा स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा स्कोर ये रहा है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर देखो एक बात करेंगे भाई, एक अभ्यर्थी का संघर्ष ये है साथियों, है ना। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं, कई परिवारों की आखिरी उम्मीद है। ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि इसमें वो बच्चा है होमगार्ड वाली भर्ती में जो बिल्कुल गरीब परिवार से आता है। ठीक है, बहुत दिन रात मेहनत करके, है ना, इसके लिए पढ़ाओ, और फिर भी इसमें जो है सिलेक्शन नहीं ले पाया। बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये सोच रही हैं कि भाई ना से तो कुछ तो सही है, उन्होंने ये फॉर्म भरा, ठीक है, उनका भी नहीं हो पाया। तो ये जो है ये
भर्ती बोर्ड ने अगर ये स्कोर जारी कर दे तो स्कोर कार्ड जारी से ये पता चल जाएगा भाई हम जो है इतने नंबर से रहे हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिनको वाकई नौकरी की ज़रूरत है ना, वो नौकरी उन्हें नहीं मिल पाई है, ना ही उनका स्कोर कार्ड उनको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है गलत हैं। भर्ती बोर्ड को उनकी बात को ये रखकर स्कोर कार्ड जारी कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी देखो 60,000 वैकेंसी इसकी हुई थी यूपी पुलिस की, यूपी एसआई में भी इन्होंने स्कोर कार्ड जारी नहीं किया, है ना। लेखपाल में स्कोर कार्ड जारी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये भर्ती बोर्ड को स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए। और भाई जो वेटिंग लिस्ट है इस पर भी बात करनी चाहिए। अब जैसे ये है कि इसमें अच्छा बच्चा, चलो हमने मान लिया कि मान लिया 60+ पे गई है, 1 नंबर से भर्ती हो रही है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे इस चीज़ को, लेकिन कम से कम स्कोर कार्ड तो दिखाओ। अब इसमें क्या है कि जो अच्छा बच्चा है वो इस नौकरी को करेगा नहीं साथियों। इसमें भी देख लेना कई हज़ार पद ऐसे खाली रह जाएंगे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है ही नहीं। इन्होंने कहा भाई अगर हमारी सीट ही खाली रह जाती है तो हम अगली वैकेंसी में निकालेंगे। अब अगली वैकेंसी में किसकी तैयारी कितनी है कोई पता नहीं है, ठीक है। मान लिया उस टाइम उसकी तैयारी अच्छी थी, उसके बाद में उसकी तैयारी ख़राब है, तो ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगली वैकेंसी में भी वो इसी तैयारी करके और वो बढ़िया तैयारी करके जो है सिलेक्शन ले लेगा। क्योंकि भाई और भी परिवार की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अब इसमें कोई अच्छा जो परिवार से फैमिली से आता होगा वो तो इस फॉर्म को भरेगा नहीं। इसमें फॉर्म वो भर रहा है जो जिसे वाकई ज़रूरत है नौकरी की। और दूसरी बात, जो यूपी पुलिस में ओवर एज हो गया है, जैसे 18 से 22 लेते हैं जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का तो एक बार ही वैकेंसी देख पाता है, ठीक है, फिर वो ओवर एज हो जाता है। तो यहाँ पर भाई यही बात है। तो वो बच्चा है कि तक चलो ना कांस्टेबल में तो होमगार्ड में तो कम से कम हो ही जाएगा, लेकिन होमगार्ड में भी अब इसमें क्या है स्कोर कार्ड नहीं दिखाया गया। और लेवल पेपर का आपने देखा ही है कि 50 पकड़ना बड़ा कठिन काम हो गया था बच्चों के लिए, ठीक है। तो बस यही बात है भी, देखो सालों की मेहनत है, रात भर की पढ़ाई है ना, और ओवर एज होने का डर, इसी वजह से ये होमगार्ड का फॉर्म भरा। छात्रों को अपनी असफलता से डर नहीं लगता, डर इस बात से लगता है कि उन्हें उनकी असलियत ही नहीं पता, मतलब रियल मार्क्स उनके कितने हैं उन्हें पता ही नहीं है जब तक भर्ती बोर्ड स्कोर कार्ड जारी नहीं करेगा। पारदर्शिता हर युवा का हक है ताकि उनका विश्वास सिस्टम पर बना रहे, है ना। जब तक पारदर्शिता ना होगी तब तक युवा कैसे मान ले कि भाई हमारे नंबर इतने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भर्ती बोर्ड को ज़रूर ये सोचनी चाहिए और ये जारी करना चाहिए। स्कोर कार्ड आने के फ़ायदे साथियों क्या होंगे, है ना। हम स्कोर कार्ड के लिए क्यों डिमांड कर रहे हैं भर्ती बोर्ड से। यदि भर्ती बोर्ड स्कोर कार्ड जारी कर दे तो क्या होगा साथियों, हर अभ्यर्थी अपना सही स्कोर देख सकेगा कि कितना मेरा नॉर्मलाइजेशन होकर बढ़ा है, कितना घटा है, क्या मेरी जो शिफ्ट की थी क्या वो वाकई आसान थी या वो कठिन थी, है ना। तो ये सब चीज़ों का पता चल सकेगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी तरह समझ आ जाएगी फिर उसे, ठीक है, कि मेरा कितना नंबर बढ़ा कितना घटा। सोशल मीडिया पर फैल रहे भ्रम और अफवाहों का अंत होगा, ठीक है, ये चीज़ का भी हो जाएगा। भाई भर्ती प्रक्रिया पर छात्रों का विश्वास और मजबूत हो जाएगा कि चलो भाई गवर्नमेंट ने कम से कम इतना तो करा। भर्ती बोर्ड से विनम्र निवेदन यह है कि छात्रों के मानसिक सुकून के लिए स्कोर कार्ड जारी किया जाए, ठीक है। स्कोर कार्ड जारी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इस पे विचार करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा भर्ती बोर्ड का, है ना। मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि भाई आपको जो है स्कोर कार्ड तो कम से कम दिखा देना चाहिए बच्चों को, ताकि उन्हें ये पता चल सके भाई हम 2 नंबर से 3 नंबर से। अब कोई बच्चा ये कह रहा है जी मेरे 62 नंबर थे, है ना, और मैं कट ऑफ भी उतने पे ही है, लेकिन मैं फिर भी DVPST के लिए नहीं हुआ हूँ एलिजिबल, ठीक है। तो कम से कम उन्हें ये तो पता चल जाए भाई नॉर्मलाइजेशन उन्हें मिला ही नहीं है या नॉर्मलाइजेशन में इसके नंबर घट गए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए साथियों, है ना। अगर ये चीज़ हो जाएगी तो भर्ती बोर्ड पे भी विश्वास रहेगा बच्चे को, और बच्चा जो है ये देखेगा कि अगर मैं नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से रहा हूँ तो वो आगे और मेहनत करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब आपकी बारी है साथियों। क्या आपको भी लगता है कि भाई स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए? अगर आपको लगता है तो ज़रूर जो है आपको जो है कमेंट करना चाहिए, है ना। इस चीज़ पे कोशिश करनी चाहिए। और आपका अनुमानित स्कोर कितना बन रहा था, ठीक है, आप किस शिफ्ट में थे, इसको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें साथियों, अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिन्होंने भी होमगार्ड की परीक्षा दी थी। और सच्ची और सटीक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की जानकारी मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ, ठीक है भाई। ये डेटा एनालिसिस करने में काफ़ी मेहनत लगती है भाई, है ना, ये चीज़ को बनाने में, ठीक है, वीडियो बनाने में। तो आप इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। और आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।